and all Indians are my brother and sisters. I love my country and I am proud of its rich and हम कौन हैं? क्या हमारी पहचान हमारी जाति है, हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारा क्षेत्र, या सिर्फ इतना कि हम भारतीय हैं? अगर हम भारतीय हैं, तो फिर हम इतने खांचों में क्यों बटे हुए हैं? और अगर हम अलग अलग पहचानों में बटे हुए हैं, तो फिर हमारी एकता का आधार क्या है? यही है हमारा सबसे बड़ा द्वंद्व, हमारी पहचान का विरोधाभास, यानी आइडेंटिटी पैराडॉक्स। हम एक साथ दो सच जी रहे हैं, एक जो कहता है कि भारत एकता में विश्वास करता है, और दूसरा जो दिखाता है कि हमारी पहचान ही हमें बांट देती है। यह द्वंद्व हर जगह है, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे रिश्तों में, और यहाँ तक कि हमारी सोच में भी। पहचान सिर्फ एक नाम या परंपरा नहीं, बल्कि समय की धारा में बहती एक कहानी है, जो कभी सहेजती है तो कभी टकराती है। भारत का इतिहास इसी पहचान के द्वंद्व से बुना गया है, एक ऐसा द्वंद्व जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, एक समूह, एक विचार, या एक पूरी सभ्यता। प्राचीन काल में पहचान कर्म से तय होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह जन्म से जुड़ गई। वर्ण व्यवस्था, जो कभी समाज को संगठित करने का एक लचीला ढांचा थी, समय के साथ कठोर दीवारों में बदल गई। मध्यकाल में धार्मिक पहचानें उभरने लगी। मुगलों के आगमन के साथ जहां एक ओर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल हुआ, वहीं दूसरी ओर इन्हीं पहचानों के नाम पर संघर्ष भी जन्म लेने लगे। फिर आया ब्रिटिश शासन, जिसने इस द्वंद्व को और गहरा कर दिया। फूट डालो और राज करो की नीति ने धर्म, जाति और क्षेत्रीय अस्मिता को आपस में भिड़ाने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई राष्ट्रीय पहचान को जन्म दिया, लेकिन विभाजन के घाव ने दिखाया कि जब पहचान सीमाओं में कैद हो जाती है, तो वह एकता के बजाय बंटवारे का कारण बनती है। आजादी के बाद भी यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कभी जाति की राजनीति, कभी भाषा के नाम पर आंदोलन, तो कभी क्षेत्रीय असंतोष। इतिहास हमें यही सिखाता है, पहचान तब तक शक्ति है जब तक वह बांधने का काम करे, लेकिन जब इसे सीमाओं में कैद कर दिया जाता है, तो यह समाज को भीतर ही भीतर खोखला करने लगती है। पर आज के समय हम सबकी एक और पहचान बन चुकी है, एक विश्व नागरिक की। पहचान के अलग अलग ढांचों में अब ये भी शामिल है। आज के भारत में विश्व के सबसे अमीर लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में गरीब लोग भी रह रहे हैं। आज के भारत में महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, मगर रोज हिंसा का भी शिकार होती है। आज का भारत धर्मनिरपेक्ष तो है, मगर फिर भी आज धर्म के नाम पर राजनीति करी जाती है। आज के भारत में नए नए नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, पर फिर भी प्रदूषण को नकारा जा रहा है। पर भारत में इतिहास से लेकर अब तक एक चीज रही है, जो हर समय हमें एक दूसरे से बांधे रखती है, और वो है हमारी सबसे बड़ी पहचान, भारतीय होने की। आपकी पहचान क्या है? हमारी पहचान, हाँ। हम यहाँ तो जाटव जाटव है हम। I don't think I identify myself as based on my religion. I don't think so. Maybe yeah, as a woman definitely. अच्छा, आपने होली मनाई थी? यस, अच्छा, आपने नहीं मनाई? क्यों? मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए। अच्छा, We still have hidden patriarchy in every household of India. I really don't think it is hidden. I think it is very open and it happens openly everywhere, not just in the houses. It also happens openly जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी. तो it is there. कि आप कौन हो? आपकी पहचान क्या है? आइडेंटिटी क्या है? कैसे आप बताओगे? अपने नाम के अलावा? इंडियन।
इंडियन। इंडियन, आप दोनों भी। And what do you think, which identity unites the Indians most? Whether it is language, religion, caste, or that nationalism. I feel more about religion. I feel Religion unites Indians, but we have so many religion in India. the whole now if you see Ganpati festival, many people, even me not being a Maharashtrian, we still celebrate. So again, something on the religious boundaries can actually help unite everyone together. Like on the one hand, we're like, you know, Durga, Ma Devi and all of this, and we call Gai Mata and all of that. But then on the other hand, there are crimes against women in this country, atrocious crimes, and nobody really bats an eye, nobody really cares about them. I mean, you look at the judicial system or you know, the police, nobody is helpful, the government couldn't care less. हमें यूनाइट करता है मोस्टली हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उस सब से हम सब यूनाइट होते हैं। एंड अवर फेस्टिवल्स, हमारे बहुत वैरायटी के फेस्टिवल्स होते हैं एंड अलग अलग तरीके के, तो वो चीज़ मेन होती है जो हमें यूनाइट करती है इन सब चीज़ों में। हमारे देश में बहुत अलग अलग कल्चर्स है, बहुत अलग अलग रिलीजन है। आपने बोला वो हमें यूनाइट करते हैं, कैसे जब हम इतने अलग हैं? क्या इंडिया आज साथ है, यूनाइटेड है? इट्स लोगों का पर्सपेक्टिव कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव के हिसाब से बंदे रिलीजियंस के हिसाब से लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी सोच रखता है तो हम सब एक साथ एकजुट रह सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि वो आदमी दूसरे लोगों को किस तरीके से देख रहा है। You know, I wouldn't say that people are wrong to, I mean, they're not wrong, they're just, you know, looking after themselves. It's bad that they are put in a situation where they're scared to have a voice. क्या होता है जब यही भिन्नताएं दीवारें बन जाती हैं? जब एक बच्चे को केवल उसकी जाति के कारण शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, जब एक परिवार को उनके धर्म के कारण निशाना बनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी भाषा या क्षेत्र से आंका जाता है। लेकिन भारत सिर्फ संघर्षों की भूमि नहीं बल्कि साहस और सह अस्तित्व की भी कहानी कहता है। पूरे देश में लोग इन विभाजनों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। समानता के लिए लड़ते कार्यकर्ता, अपनी कला के माध्यम से सद्भाव फैलाते कलाकार और पिछली पीढ़ियों की रूढ़ियों को ठुकराकर नया भविष्य गढ़ते युवा। लैंगिक समानता, जाति सुधार और धार्मिक सहिष्णुता के आंदोलनों से एक नए भारत की नींव रखी जा रही है। विभाजन का भार भारी जरूर है, लेकिन यह बोझ नहीं बनना चाहिए। यह एक सबक हो सकता है, यह याद दिलाने वाला कि सच्ची शक्ति हमारी भिन्नताओं में नहीं बल्कि उन भिन्नताओं से ऊपर उठने में है। भारत का भविष्य उन दीवारों से नहीं बनेगा जो हमें बांटती है, बल्कि उन फूलों से बनेगा जो हमें जोड़ती है। विविधता हमारी विरासत है, एकता हमारा चुनाव।